हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं लाया हूं अब हिंदी शिक्षण शास्त्र सीटेट के लिए। ठीक ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है 15 में से 14 आपका नहीं होगा। 15 जो आता है हिंदी शिक्षण शास्त्र से, उसमें 14 नहीं होगा, 15 का 15 सही होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चीजों को थोड़ा अच्छे से समझते चलते हैं, देखते हैं हम इसमें क्या बातें कही गई है। तो देखिए, अधिगम अधिगम क्या होता है। सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम का मतलब है सीखना। सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, किसी चीज को रटते हैं आप, यानी पाठ्यक्रम को आप याद कर लेते हैं, पाठ्य वस्तु को, तो ये आपका सीखना नहीं होता। सीखी हुई, इधर देखिए, रट कर विषय वस्तु को याद करना, ये आपका अधिगम नहीं। अर्जन अब क्या होता है, हम लोग बात करते हैं अर्जन। सीखी हुई बात को दैनिक जीवन में लाने की प्रक्रिया अर्जन कहलाती है। सीखी हुई बात को, यानी जो चीज आप सीख लिए हैं उसको दैनिक जीवन में उतारिए, तो वो आपका क्या होता है, अर्जन। यानी जो चीज आप अर्जित कर लेंगे वही आपका अर्जन है। अगर आपने अर्जित नहीं किया है, यानी अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अर्जन नहीं हुआ है। तो इसलिए अर्जन क्या है, सीखी हुई बात को दैनिक जीवन में लाने की प्रक्रिया अर्जन कहलाती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, भाषा। भाषा आप देखते हैं हम लोग, भाषा क्या है, वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने भाव एवं विचारों को समझता है या व्यक्त करता है। वो समझेगा भी किसी के विचार को और अपने विचार को व्यक्त भी करेगा। भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक समर्थ माध्यम है। प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट सीटेट के पेपर में यही स्टेटमेंट दिया गया है और सही बात है। अब देखिए, दो बाल मनोवैज्ञानिक हैं। ये दो बाल मनोवैज्ञानिक आपको प्यारे बच्चों संस्कृत पेडागोजी में और हिंदी के पेडागोजी में तो मिलेंगे, लेकिन एक बाल मनोवैज्ञानिक ले वाइगोस्की है यहाँ पे, वाइगोस्की जी। तो ये वाइगोस्की साहब आपके सीडपी में भी मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो चॉम्स्की, वाइगोस्की दोनों बाल मनोवैज्ञानिक आपका हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये दोनों लोग। तो देखिए, हम समझते हैं चॉम्स्की क्या बोले हैं, बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती। देखिए, जन्मजात होती है, ये भी बात इनकी सही है। इन्होंने कहा बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है या भाषिक क्षमता अंतर्निहित होती है, दोनों बातें लिखता है। जन्मजात होती तब भी चॉम्स्की, अंतर्निहित लिखे तब भी चॉम्स्की आपको लगाना है, करेक्ट। इसके बाद वाइगोस्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा भाषा समाज से सीखता है। देखिए, दोनों लोग कंट्राडिक्शन है। ये कहते हैं कि पहले से उसके अंदर भाषा रहती है, और इधर ये कह रहे हैं कि नहीं, बच्चा भाषा समाज से सीखता है। प्यारे बच्चों, यहाँ कंट्राडिक्शन है दोनों लोगों की बातों में। इसलिए अभी इन्हीं दोनों लोगों की बातों के आधार पर मैं कहूंगा कैसे एक चीज सत्य नहीं होती है। अब देखिए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सही बात है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जब हम लोग अध्यापकों या शिक्षकों और अभिभावकों के लिए दो शब्द जब हम लोग क्लास में पढ़े थे, तो मैंने क्लास में बताया था इस चीज को, ठीक। तो लेकिन यहाँ हम थोड़ा शार्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 5 जुलाई को एग्जाम हो जाए सीटेट का, इसलिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सही बात है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवणम, बदनम, पठनम, लेखनम, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब देखिए, इनमें 2 कौशल आपके ग्रहणात्मक कौशल होते हैं और 2 कौशल आपके अव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, अव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं। चारों कौशल आपके क्रम से हैं, लेकिन चारों कौशल आपके क्रम से सीखे नहीं जाते। चारों कौशल आपस में अंतर संबंधित हैं, बातें सही, लेकिन चारों कौशल क्रम से सीखे नहीं जाते, क्योंकि यही कंट्राडिक्शन हो जाता है। चॉम्स्की जी कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, यहाँ पे आपके वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चा भाषा समाज से सीखता है। तो आप ये बताइए, कैसे आप समझ पाएंगे कि बच्चा लिखना पहले सीखा, बोलना सीखा, सुनना सीखा कि पढ़ना सीखा। इसलिए कंट्राडिक्शन है, चारों कौशल आपके क्रम से सीखे नहीं जाते हैं, और चारों कौशल क्रम से हैं, श्रवणम, बदनम, पठनम, लेखनम। ये भी पूछा जाता है चारों कौशल क्रम से कौन से हैं, चारों कौशल क्रम से हैं श्रवणम, बदनम, पठनम, लेखनम, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो प्यारे बच्चों, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, ये आपके
ग्रहणात्मक कौशल हैं। पढ़ना लिखना आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित। सही बात है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगला कंटेंट देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग मानक भाषा की तरफ बढ़ते हैं कि मानक भाषा क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चों, मानक भाषा स्थिर होती है, अस्थिर होती है, सर्वमान्य होती है और व्याकरण सम्मत होती है। मानक भाषा आपकी स्थिर होती है, अस्थिर होती है, सर्वमान्य होती है, यह व्याकरण सम्मत होती है। आगे हम लोग देखते हैं अमानक भाषा। आपकी मानक भाषा तो हो गया, अब हम लोग देखते हैं अमानक भाषा। अमानक भाषा आपकी अस्थिर होती है, आंचलिक होती है, स्थानीय होती है और इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये परिवेश की भाषा होती है। प्यारे बच्चों, जब हम लोग एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे तो एनसीएफ 2005 में कहा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में ये बात कही गई है कि हमको बच्चे के स्थानीय या आंचलिक भाषा में ही चीजों को सिखाना है। तो इसलिए जहां पे अमानक भाषा का प्रयोग करना है आप सही मारिएगा ऑप्शंस में, तभी आपका सही होगा। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे से आप ऐसी उम्मीद करें कि स्टैंडर्ड कार्य करे, ठीक ना। बच्चा है, गलती करेगा, स्टैंडर्ड कार्य करने की उम्मीद न सोचिए। आप जैसे मान लीजिए कोई परिवेश का बच्चा आया, उसने कहा सर जी हम घरे जा, तो आप कहिए इस तरीके से नहीं बोला जाता है। सर जी मैं घर जाऊंगा, इस तरीके से बोला जाता है। आप उसकी भाषा को अस्वीकार कर दें, ऐसी बात नहीं है। आप उसकी भाषा को अस्वीकार न करिएगा, आप उसकी भाषा को स्वीकार करिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहती है कि हमको बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना है। तो इसलिए आप लोग आगामी शिक्षक होंगे, तो इसलिए आप लोग उसकी अमानक भाषा को स्वीकार करिएगा, उसकी भाषा को सम्मान दीजिएगा, ठीक ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, संदेशों, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। सूचना में आपका विचार, संदेश कुछ भी दे, ठीक ना, ये आपका संप्रेषण है। आगे अब हम लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो पे। देखिए प्यारे बच्चों, पोर्टफोलियो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि पोर्टफोलियो से ही हम बच्चे के क्रमिक आकलन का एक सर्वोत्तम तरीका है। तो पोर्टफोलियो से बच्चे का आकलन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। आकलन का मतलब मूल्यांकन उनका अच्छे तरीके से होता है। तो पोर्टफोलियो हम लोग देखते हैं क्या है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना। तो देखिए जहां पे पोर्टफोलियो आ जाए, चाहे हिंदी की पेडागोजी में चाहे संस्कृत की पेडागोजी में, आपको पोर्टफोलियो सही लगाना। अब पोर्टफोलियो में किया क्या जाता है, देखिए जैसे मान लीजिए नया बच्चा आपके यहाँ आया, वो का बनाना नहीं जानता है। का जैसे नहीं, संस्कृत में एक प्रश्न आता है, वक्रम कर्णीयम पासम कर्णीयम रेखम कर्णीयम, यानी हम बच्चे को रेखा यानी रेखम कर्णीयम, पासम कर्णीयम यानी आप बच्चे को एक रेखा बनाना स्टार्ट सिखाएंगे, पासम कर्णीयम पासा बनाना सिखाएंगे, वक्रम कर्णीयम एक वक्र बनाना सिखाएंगे। अब आप कहेंगे बच्चे से कि इसको मिलाओ, गोला किया, रेखा एक खींचा और एक वक्र बनाया, का बन गया। तो एक पेडागोजी से प्रश्न यहाँ से बनता है कि वक्रम कर्णीयम रेखम कर्णीयम पासम कर्णीयम, यानी यहाँ से आप क्या करते हैं, बच्चे को सिखाना स्टार्ट करते हैं कि का कैसे लिखोगे, खा कैसे लिखोगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए आपने सिखाना स्टार्ट किया, वो का लिखना नहीं जान रहा है। एक समय आएगा वो गोला बनाना सीख जाएगा, रेखा बनाना सीख जाएगा और वक्र बनाना सीख जाएगा, तो मिला करके उक्का बनाना सीख जाएगा। एक समय आएगा वो कमल लिखना सीख जाएगा, एक समय आएगा वो मामा नाना चाचा चाची सब कुछ लिखना सीख जाएगा। तो प्यारे बच्चों बात ऐसी है, अब आप उस चीज को देख सकते हैं कि वो कितने दिनों में का बनाना सीखा था, कितने दिनों में कमल लिखना सीखा था, कितने दिनों में चाचा चाची लिखना सीखा था या मामा मामी कुछ भी लिखना सीखा था। तो क्या है, इस पोर्टफोलियो को बच्चा भी देख सकता है, अभिभावक भी देख सकते हैं हमारे बच्चे की उन्नति कितने दिनों में हुई है, और टीचर भी देख सकता है, टीचर के पास ये सब चीजें रहती है पोर्टफोलियो। चलिए, तो पोर्टफोलियो जहां मिले आप सही मारिएगा ऑप्शन में। मानसिक रोग, प्यारे बच्चों 4 मानसिक रोग हैं
डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसअफेजिया। देखिए डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया में हमको कंफ्यूजन होता है, आज मैं कंफ्यूजन दूर किए देता हूं। कैसे आपका कंफ्यूजन दूर होगा? देखिए यहाँ पे मानसिक रोग, 4 मानसिक रोग हैं, चारों मानसिक रोग में डिसलेक्सिया, अब देखिए उसमें देता है डिसलेक्सिया, उसमें देता है लिखने संबंधी विकार है, पढ़ने संबंधी विकार है। अब आपके समझ में आएगा डिसलेक्सिया, यार लेक्सिया है लिखने संबंधी लगा दो, अरे भैया डिसलेक्सिया है, आप लिख लिए हो, जब चीजों को लिख लिए हो तो पढ़ो, तो यानी डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है। इसके बाद डिसग्राफिया, अब डिसग्राफिया तो आपके समझ में आएगा, यार ये तो डिसग्राफिया है, तो डिसग्राफिया है तो भैया ग्राफ है, ग्राफ पे कुछ लिखा जाता है, यहीं से ग्राफ पे कुछ लिखा जाता है तो लिखने संबंधी विकार हो गया। तो कंफ्यूजन मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों का सही हुआ होगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलियम ऑलरेडी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का मतलब हम कहाँ करते हैं? गणित में करते हैं। तो गणित में जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो गणित संबंधी समस्याएं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं डिसफेजिया, डिसफेजिया जो है मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता है। 4 आपके मानसिक रोग हैं, 4 के सिवा 5वां नहीं पूछा गया है, अब पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए आप ये 4 ठो रोग कंफर्म कर लीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। और ये चारों रोग यही नहीं कि हिंदी पेडागोजी में, संस्कृत में आ जाएगा, सीडपी में आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है, 5 सब्जेक्ट मिला करके, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं निदान क्या होता है प्यारे बच्चों। निदान, देखिए निदान का मतलब आप सोचिए, आपके दिमाग में आएगा कि हम किसी का निदान कर दे, अरे निदान का मतलब होता है इसमें कठिनाई समस्या का पता लगाना, पहले किसी को क्या हुआ इसका पता लगाइए, इसी को निदान कहते हैं। उपचार यानी उपचार है पता लगाने के बाद हम उसका इलाज करें। उपचार क्या है? जैसे ही आपको कठिनाई पता लग जाए, यानी समस्या का पता लगाने के बाद उनको दूर करने के लिए अपनाई गई शिक्षण प्रक्रिया, उनको दूर करने के लिए अपनाई गई शिक्षण प्रक्रिया। तो मुझे विश्वास है निदान आपको समझ में आ गया होगा, उपचार आपको समझ में आ गया होगा। निदान कठिनाई समस्या का पता लगाना होता है, उपचार आपका समस्या का पता लगाने के बाद उनको दूर करने के लिए अपनाई गई शिक्षण पद्धति। अब देखिए 2 ठो विधि है, आगमन विधि, निगमन विधि। हमको प्राइमरी स्तर पे आगमन विधि का प्रयोग करना है, आगमन विधि का प्रयोग हमको करना ही करना है। अब देखिए आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए जब हम शिक्षण की विधि आप लोगों को बताएंगे तो उसमें हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और भी अच्छे तरीके से, ठीक ना। यहाँ तो हम उन चीजों को ले रहे हैं कितने से हमारा कार्यक्रम 15 में 15 हमको हिंदी में मिल जाए, तो इसलिए जहां यहाँ पे जितना बताया जा रहा है बस उसी चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर, तो आपका ये रहा। इसके बाद 2 बातें और हैं, एक है यदि कोई छात्र पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है तो यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई छात्र है अगर बार बार पढ़ रहा है और शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है तो वह समझ के साथ पढ़ रहा है, ठीक ना। एक सेंटेंस ये होता है, इसको आप लोग जानते रहिएगा, सीटेट बहुत तेज पूछता है। इसके बाद भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य डिफरेंस है, जो अंतर है, वो है भाषा परिवेश का। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है आपको कंटेंट समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग ट्रिक टेक्निक देखते हैं, ठीक ना, ट्रिक टेक्निक देखते हैं। इसके बाद इस वीडियो के बाद अगली वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग लेंगे कि वाकई में जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने सीखा है, क्या पेपर सॉल्व करने में कारगर है कि नहीं है, ठीक। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हिंदी शिक्षण शास्त्र की ट्रिक टेक्निक क्या है। देखिए हिंदी शिक्षण शास्त्र में ट्रिक टेक्निक क्या है, कुछ टैग वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स। देखिए पॉजिटिव वर्ड्स जो आपका है इसमें आपका सही का निशान लगाना है आपको, ठीक। यानी अगर आपको सीटेट जब आप परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी का शिक्षण शास्त्र आप कर रहे हैं, 15 प्रश्न जो पेडागोजी से आता है, अगर उसमें आपको ये सब शब्द दिखे तो आप सही का निशान लगाइएगा, और अगर आपको उसमें यहाँ यानी निगेटिव वर्ड्स जहां मैंने लिखा है ये सब शब्द दिखे तो आप क्रॉस का निशान लगाइए, यानी उसको आप काट लीजिएगा।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए पॉजिटिव वर्ड्स कितने हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हमने 12 रखे हैं इसमें। देखिए परिवेश अगर आपको कहीं दिखे ऑप्शन में तो आप सही का निशान लगा दीजिएगा, लेकिन प्रश्न पॉजिटिव वे में पूछा जाना चाहिए। अगर प्रश्न में पूछे कि इनमें से कौन सा सही है तब तो आप ए सब लगाएंगे, अगर पूछे कि इनमें से कौन सा सही नहीं है तब आप ए लगाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है पॉजिटिव वर्ड में जब पूछे तो देखिए अगर आपसे पूछे सामाजिक अंतःक्रिया, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव वर्ड में प्रश्न और सामाजिक अंतःक्रिया ऑप्शन दिया तो आप सही मारिए, संसाधन दिया सही मारिए, अवसर दिया सही मारिए, बाल साहित्य दिया है आप सही मारिएगा, मातृभाषा का सम्मान दिया है ये भी आप सही मारिएगा, संदर्भ परख दिया है ये भी आप सही मारिएगा, अनुभव दिया है सही लगाइएगा, पोर्टफोलियो दिया है सही लगाइएगा, प्रिंट समृद्ध माहौल दिया है सही लगाइएगा, आनंद की प्राप्ति सही लगाइएगा और संप्रेषण सही लगाइएगा। तो प्यारे बच्चों ये 12 पॉइंट जो मैंने बताया है इसमें पॉजिटिव वर्ड में, अगर आपको ऑप्शंस में ये 12 पॉइंट कहीं दिखे तो आप सही लगा दीजिएगा। लगभग 100% आपका प्रश्न जो आप लगाएंगे सही हो जाएगा। आगे अगर आपको रटना दिखे, एनसीएफ 2005 विरोध करता है तो काट लीजिएगा, केवल दिखे या मैंने कोष्टक में लिखा है इंडिविजुअल वर्ड, मान लीजिए उसमें भाषा संबंधी बात पूछी गई प्रश्न में और ऑप्शन में दे दिया है कि लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी, बोलने संबंधी, सुनने संबंधी, तो भाई इंडिविजुअल वर्ड अगर केवल टाइप का वर्ड हो जाता है इसलिए वो कट हो जाता है, तो आप इसको काटिएगा। पाठ्य पुस्तकें दे दिए काट लीजिए, जटिल संरचनाएं दिया है काट लीजिए, लिखित आकलन दिया काट लीजिएगा, अगर कहीं क्रम दे दिया है कि बच्चों को क्रम से बैठाना चाहिए ऐसी बात किया है क्रम कहीं दे दे काट लीजिए, निरपेक्ष दिया है काटिएगा, भाषा व्याकरण काट लीजिएगा, मात्र दे दे काट लीजिएगा, भाषा प्रयोगशाला अगर आपको दे दे काट लीजिएगा, संख्या अगर संख्या यानी नंबर की बात 2 4 6 हमको बच्चों को साल में 2 बार परीक्षा लेनी चाहिए इस टाइप से दे दे तो काट लीजिएगा, अगर परीक्षा भी आपको कहीं मिल जाए काट लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि हमको बच्चों को सिखाना है, संख्या रहे काटिएगा, मानक भाषा रहे काटिएगा, हमको नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करना है, यानी नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो बच्चे की होती है उसका हमको सम्मान करना है, तो इसलिए मानक भाषा गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी अपनी आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक, वैसे भी आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगी, ठीक। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ट्रिक टेक्निक आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी ट्रिक टेक्निक वाकई में कारगर है कि नहीं है, कि वैसे ही हम लोग पढ़े हैं, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।